हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे चैनल बोर्ड में इजी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर आपके मान लीजिए फ्रेंड्स हैं जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ में, तो उन दोस्तों को अपने ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें ना कंप्लीट करने वाले हैं अपने बेसिक्स ऑफ मैथ को, और हर तरीके से हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे। हम 30 to 45 डेज में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमें हर चीज़ समझ में आने लगेगी, है ना। और हर एक चीज, हर एक मैथ के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी क्लास 5th में स्टार्ट किया था अपना एडिशन, और क्लास 1 से लेकर 4 तक हमने रीड किए थे कुछ नंबर सिस्टम को, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी। फिर हमने एडिशन को कंप्लीट करने के पीछे अब हम हैं, तो हमने एडिशन को फ्रैक्शन तक कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम आएंगे अपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे। तो जब हम बात करते हैं कि भाई एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या होती है, चलो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि आपको हर एक चीज अच्छे से दिखाई दे रही है और ब्लर तो नहीं हो रहा बिल्कुल। अरे हो गया ब्लर, ठीक है ना। वैसे भी अभी तक मैंने कुछ राइट नहीं किया था, बस बोला ही बोला था। और अब एकदम बिल्कुल, अब एक हर एक चीज बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो देखिए बच्चों, हम आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन होता है जो भी ना अपॉन की फॉर्म हो, जैसे कि 2/3 आपने ये देखा हो। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्या है भाई, वो डाटा हम सब लेंगे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें तो अभी फ्रैक्शन को एडिशन सीखना है, इनको ऐड कैसे करना है, हमें तो बस ये सीखना है। तो भैया हम ये सीखना चाहते हैं कि भाई इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं हम उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो भाई कोई भी ले। अब सबसे फर्स्ट टाइप आता है, अच्छा मैंने एक फ्रैक्शन का टाइप राइट कर देता हूँ, जैसे कि कोई नंबर होगा ऊपर, है ना, कोई नंबर होगा उसके नीचे। इस वाले चीज को बोलते हैं बच्चों न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। इस वाली चीज को बोलते हैं डेनोमिनेटर। सही है भाई, है ना। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, नीचे जो भी होगा उसको डेनोमिनेटर, ऊपर जो भी होगा उसको न्यूमरेटर। और इस पूरी चीज को बोलते हैं फ्रैक्शन। सही है। अब हमें अगर किसी भी चीज को ऐड करना है, जैसे कि मैं बोल देता हूं कि भैया आपने एक बार ऐड करके दिखाओ 1/2 को और 3/2 को, इनको आप ऐड करके दिखाओ क्या बनेगा। तो भाई आपकी ना एक बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि भाई जब भी हम एडिशन करते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें एक चीज के बारे में ना कंप्लीट नॉलेज ये रखनी है कि भाई डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर सेम है, अगर नीचे वाली चीज, अगर आप के नीचे जो चीज है वो सेम है, तो हम ऊपर वाली चीजों को ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। कैसे हैं, इसको हम डेनोमिनेटर, क्योंकि दोनों का एक है तो हमने 2 राइट कर लिया एक ही। अब ऊपर वाली चीजें नॉर्मल ऐड या फिर जो सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट। फिलहाल हम एडिशन सीख रहे हैं तो एडिशन, तो 1 and 3 4/2। अब वो बात अलग है कि 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। हमें तो फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, फिलहाल फ्रैक्शन ही हम सीख रहे हैं। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि भैया आप ना 13/47 प्लस और प्लस 17/47 को इनको ऐड कर दो, तो कुछ नहीं करना भाई, सिंपल आपको ना नीचे वाली चीज तो एक साथ राइट करनी है 47 एक बार बस, अगर नीचे सेम है तो। और ऊपर वाली चीजें, ऊपर वाली जो चीजें हैं उनको ना आप ऐड कर दो नॉर्मली, 13 + 47। सही है ना, ठीक है। अब चीजें आ जाती हैं कि भैया ये चीज तो हम समझ गए, मतलब क्या समझे भाई, तुम कुछ नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो P/Q है, और इस साइड मान लेते हैं R/Q है, तो Q को तो हम एक साथ राइट करेंगे और P + R को हम ऐड कर देंगे, है ना। अब इस चीज को आप फॉर्मूले की तरह राइट करना चाहो तो फॉर्मूले की तरह राइट कर लो, वरना इतनी चीजें तो याद ही रह जाएंगी, इससे अच्छी कोई बात नहीं। सही है। लेकिन भैया हमें प्रॉब्लम वहां पर आएगी जहां पर हम डेनोमिनेटर को सेम नहीं देख पाएंगे। जैसे कि मैं आपसे बोल लूं कि भैया आप एक तो 2/3 को ऐड कर दो,
और एक भैया 3/4 को ऐड कर दो। अब करके बताओ अब कैसे करोगे। तो बच्चों इस वाले केस में ना भाई अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम नॉर्मल राइट कर देते, नॉर्मली ऐड कर देते न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर वन टाइम राइट कर देते हैं, सही है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो भाई डिनोमिनेटर सेम बना लो। कैसा बनाएंगे हम ना भैया, इसमें ये देख सकते हैं जैसे कि 3 और 4 दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है जो सबसे पहला आता है, जैसे कि 12 है ना भाई। अगर मैं 3 का टेबल रीड करता हूँ तो 3 1 जा 3, बिल्कुल मैं बेसिक चीजों से समझा रहा हूँ, मैं ना कोई एलसीएम एचसीएफ भी आपको नहीं बता रहा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं एलसीएम नहीं बता रहा है ना, एलसीएम एचसीएफ में आपको बताऊंगा फ्रैक्शन वाली चीजों में, और तब तक मैं बता चुका हूँ फ्रैक्शन से पहले। डिविजिबिलिटी में हम इनको समझ लेंगे एलसीएम एचसीएफ को, है ना, और मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। तो भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और 3 9 जा 27, एंड 3 10 जा 30 भैया। मैं कहा बिल्कुल सही है भाई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। मैं आपसे कहूँ बताओ भाई इस वाले में और इस वाले में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखो भैया 12 आया जो इसमें भी है इसमें दोनों में है। अब तो 24 भी है ऐसा, तो फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 इसमें भी आएगा, 36 इसमें भी है। लेकिन सबसे छोटा क्या है 12, 12 बना लो। 3 हमारा 12 कैसे बनेगा भैया, हमारा 2/3 है ना। 3 का मुझे 12 बनाना है तो इसमें मैं भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 3 4 जो होता है 12, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करी, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो प्लस। अच्छा ठीक है 3/4 था, 4 को 12 कैसे बनाओगे भाई, 4 3 जा 12, 3 से नीचे मल्टीप्लाई की, 3 से ऊपर भी कर दो, सही है। अगर आपने इतना कर लिया तो देखो ये भी बन गया 12, और 2 4 जा 8, ऊपर बन गया 3 3 जा 9, और नीचे बन गया बच्चों 12। अब 12 तो अब तो ये भैया ऐसे वाले केस बन गया। अगर ऐसे वाला केस बन गया भाई 12, तो अब इनको नॉर्मल ऐड कर दो, 8 + 9 दैट इज इक्वल टू 8 और 9 17, 17/12। ये आपका आंसर है। बताओ आया समझ में, है ना, अच्छे से आया होगा समझ में, है ना। मैं उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से इतनी चीजें तो आप समझ सकते हो। और बार बार ये देखना पड़ता है कि भाई ब्लर तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर एकदम चीजें दिखाई दे रही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं भैया ना एक दूसरी चीज ले लेता हूँ, दूसरी चीज, दूसरी टाइप के ऐसे ऐसे क्वेश्चन और कर लेता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और कर लेता हूँ। जैसे कि भैया ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर थे, बड़ा नंबर आ गया, तो भाई बड़ा नंबर आ गया, चलो बड़े को भी देख लेंगे। वैसे तो हम इस सीरीज के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना सीरीज 30 to 45 डेज की, उसके बाद ही हम इतने एबल हो पाएंगे कि हम हर चीज को समझ पाएंगे, है ना। अभी आप थोड़ी सी चीजें समझ के, आप ऐसा मत करना कि आपने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि मैंने इस सीरीज को ना बड़े ही एक सीक्वेंस में रखा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल में इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि कोई छोटा बच्चा हो उसके भी समझ में आए, कोई बड़ा बच्चा उसके भी समझ, और जो बड़े बच्चे हैं वो अपना एक टाइम के बाद अपना लेवल भी, जो उनका लेवल है उस लेवल को भी अटेन कर ले, उस लेवल पे भी वो काम करने लगे, सही है। तो बस आपको ना मेरे साथ मुझ पर ट्रस्ट करना है, और क्योंकि इसके बाद ना क्लास 10 का मैथ लेके आऊंगा, है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10 से पहले मैं आपके बेसिक्स सब के सब बढ़िया करा दूं। अच्छा अब आते हैं भाई एडिशन और फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन के भैया हमने दो टाइप समझ लिए, एक तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार राइट करो, ऊपर वाली चीजें ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। चलो करके देख लेते हैं भाई। जैसे कि भैया ये तो है 3/7 और ये हो जाता है भैया 8/9, है ना। अब टेबल तो भैया तुम्हें ना याद होनी चाहिए, 10 तक तो होनी होनी चाहिए भाई, है ना। अगर तुम 10th क्लास में हो तो 10 तक तो होनी होनी चाहिए, लेकिन होने तो तुम्हें 25 तक चाहिए, लेकिन 10 तक भी हो तो काम थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा। देखो 7 और 9 इन दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर क्या है जो आता है,
तो आप कहोगे भैया 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, सही है भाई। तो वो नंबर है 63। तो भैया मैं इसको 63 कैसे बनाऊं? तो भैया मुझे 7 में ना 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 9 जो होता है 63। भाई 9 की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की डिनोमिनेटर में, तो 9 की मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हैं अभी नहीं बताने का है ना, क्यों कर रहे हैं फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम करते रहेंगे काम अपना, सीखते रहेंगे इस चीज को। अच्छा 9 की मल्टीप्लाई हम, अच्छा 9 कितने जा 63, 7 जा, और हमने क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई नीचे की है तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी। अब इसको भैया अगर हम देखें तो 7 9 जा 63, ऊपर आ गया 3 9 जा 27 प्लस 8 7 जा 56, नीचे आ गया 63। भैया 63 को ऐसा कैसे राइट कर दो और ऊपर वाली चीजें क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ऐड करनी आप लोगों से आती है ना, 20 50 20 और 50 70, 7 और 6 13, और ये आ जाएगा 83 अपॉन 63, दैट इज आवर आंसर। बस खत्म बात है ना। हमने क्या समझ लिया भाई, हमने ये भी समझ लिया, सही है बच्चों, है ना। अब आते हैं किस पे भाई, अब आते हैं भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब भैया मुझे ना एक, अब यहाँ तक का तो जो काम था बच्चों, यहाँ तक काम था क्लास 7th या 8th तक के बच्चों का, ठीक है। जो क्लास 8th 9th और 10th में है वो आगे भी देखेंगे क्या, कि भैया जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है ना। जो अगर तुम 7th 8th में हो तो बच्चों यहीं पे ना आप रोक सकते हो अपनी क्लास को। 7th में हो 8th में हो तो आप देखना, 8th में आपको ये और देखना है, 8th के बाद आपको ये खत्म कर देना है। 9th में हो तो भाई ये भी देखना और ये भी देखना, और 10th में हो तो भाई ये भी, मतलब 9th में भी यहाँ तक देखना है और 10th में भी, है ना। 11th 12th में सबको देखना है, 9th 11th 12th 9 10th 11th 12th को सब कुछ देखना है, लेकिन 8th क्लास वालों को बस इतना देख के खत्म कर देना है, ठीक है। अब किस पे आते हैं भाई, अब हम इस बारे पे आते हैं, किस पे भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, मैं कहूँ भाई क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कहोगे भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पता नहीं, मैं बताऊंगा भाई, थोड़ा सा बताऊंगा है ना, डिटेल में जब बताऊंगा जब हम अलजेब्रा का चैप्टर लेकर आएंगे। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें नॉर्मल नंबर्स भी आते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी आते हैं, और उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। क्या ये समझ में नहीं आया? जैसे कि तुमने ना कुछ कुछ नंबर ऐसे देखे होंगे कि 7x प्लस 8, देखो नॉर्मल नंबर x की वैल्यू क्या होती है भैया, अगर तुम 8th में भी हो ना तो तुमने ना x की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली होगी कि इसके इक्वल में कुछ और होगा, x की वैल्यू तुमने निकाल ली होगी। तो x क्या है, x की वैल्यू तो भाई बार बार अलग आ जाएगी, है ना, कुछ भी आ सकती है x की वैल्यू। तो x हमारा ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू चेंजेबल है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और इसके चेंज होने से इस पूरी चीज की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। चलो करके बता देता हूँ, है ना। अगर x = 1 हो, अच्छा पहले ना मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर चलेंगे आगे। जैसे कि 7x + 8 है, ठीक है। जैसे कि भैया 8x की पावर 3 है, ठीक है। जैसे कि 27y की पावर 7, x की पावर 8 है। देखो बच्चों इसका मतलब है कि 7 की मल्टीप्लाई x में और प्लस में 8, इसका मतलब है 8, और x³ का मतलब क्या है भाई, x मल्टीप्लाई x, सही है। इसका मतलब है 27 इंटू वाई को 7 टाइम मल्टीप्लाई और इंटू x की 8 टाइम मल्टीप्लाई, ऐसी, ठीक है। देखो भैया वेरिएबल अलग अलग है ना। अब मैं अगर x की वैल्यू, चलो इस चीज से समझ लेते हैं, है ना। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो इस पूरे को सोल्व करता हूं तो 7 × 1 + 8 यानी कि 15। x की वैल्यू 2 रखूं तो 7 × 2 = 14 + 8 यानी कि 15 × 8 23, है ना, समझ पा रहे हो। तो भाई कुछ और नहीं है, मतलब ये वैल्यू चेंज होती रहती है। अब भैया हम ना इन चीजों को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो वही चीज हमें समझनी है। देखो भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x + 3x तो ये 5x हो गया, तो आप कहोगे भैया ऐसे तो सभी बता रहे थे,
आप अलग क्या कैसे बता पाओगे कि हमें आ जाए? तो भाई मैं अलग कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में ना कुछ चीजें मैं पहले से थोड़ी सी सेट कर दूंगा। जैसे ना तुमने कभी छोटी क्लास वाले बच्चों को देखा हो तो उन्हें ना ऐसे अनार बताते हैं, ए फॉर एप्पल। हम तो कभी बताते नहीं उससे कि भाई उससे ए से तो इतने बड़े बड़े वर्ड पढ़ते हैं, एप्रिशिएट, है ना। उसे ये बताने लगे तो भाई खत्म बात, छोटा बच्चा वैसे ही हैंग हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें समझा के चलूंगा, दिमाग में सेट करके चलूंगा, फिर बाद में उन चीजों के मतलब आपको बता दूंगा, है ना। देखो जैसे कि 2x है, सही है, ये 5x है। आप ना इस x के प्लेस पे भाई x दोनों जगह सेम है ना, ठीक है। एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 2x प्लस 5y। चलो अब ना आप एक काम करो, इस x को मान लो ऑरेंजेस, तो ये भी ऑरेंजेस। भैया 2 ऑरेंज 5 ऑरेंज, टोटल मिला के कितने ऑरेंज? 7 ऑरेंज। बढ़िया है भैया, समझ में आया कुछ कुछ, है ना, कितना आसान है। देखो अब भैया ये x है, ये y अलग अलग चीजें, भाई ये एप्पल है, सॉरी ये ऑरेंज माना हमने तो इसे एप्पल मान लो भाई, मान के चलो अलग अलग चीजें हैं बस, है ना। कि 2 संतरे और 5 सेब, भैया कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग ही दिखेंगे। 2 संतरे 5 सेब। भैया अगर ये भी ऐसा होता कि 2 सेब प्लस 5 एप्पल 5 एप्पल, तो भैया ये भी टोटल मिला के 7 एप्पल हो जाते हैं। आसान है भाई ऐड करना, है ना, चीजें समझ में आएंगी थोड़ी थोड़ी। चलो अब मैं इनका ना थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ और फिर हम बेहतरीन तरीके से मतलब हम कंप्लीट करते चल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमसे आ नहीं रहे, हमसे आ रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक फंडामेंटल के साथ कंसेप्चुअल चीजें सीखेंगे वो हम यहाँ पर तो हम फाउंडेशन तैयार करेंगे अलजेब्रा का भी। हम अलजेब्रा वाले चैप्टर में सब कुछ चीज समझ लेंगे, वहां हम फिर ऐसे हो जाएंगे अलजेब्रा में खेल जाएंगे, कुछ ही करा लो भाई, ठीक है। चलो अब ना इसकी थोड़ी सी बेसिक चीजें समझते हैं और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम चीजों को समझ जाएंगे। देखो मैंने कहा कि भाई 7x प्लस 9x आप सोल्व करो। तो ऐसे केस में ना हम ये देखते हैं कि भैया देखो पावर ना सेम होनी चाहिए, जैसे इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो अगर पावर सेम है तो ही चीजें ऐड होंगी, वरना चीजें ऐड नहीं होंगी। अच्छा यहाँ पर अगर सेम चीजें हैं तभी ऐड होंगी, जैसे कि भैया ये इसका मतलब है 7 इंटू एक्स और इसका मतलब है भैया 9 इंटू एक्स, है ना, सही बोल रहा हूँ भाई। इसका मतलब है भैया 7 एक्स कॉमन ले लो, जब भी x कॉमन लेते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज कॉमन है, और जो बच जाती है वो हम राइट कर देते हैं, जैसे कि 7 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 9, ये x मल्टीप्लाई से बाहर निकल गया। तो भैया x इंटू 7 और 9 16, और इस चीज को हम राइट करते हैं 16x, है ना। नहीं याद रखना भाई ये चीजें, क्योंकि तुम तो बड़े बच्चे हो, तुम्हें नॉर्मली चीजें समझनी है। तो 7x प्लस 9x, अगर तुम 10th क्लास में हो तो तुम ऐसे समझ लो 7 लड़के और 9 लड़के, कितने हो गए टोटल? 16 लड़के, है ना। मैं इसके डीप कंसेप्चुअल चीजें भी समझाऊंगा, लेकिन अलजेब्रा वाले चैप्टर में, है ना, ठीक है। तो भाई ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, मैं, है ना, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। जैसे कि मैं अब आपके सामने कुछ राइट कर देता हूँ क्या, कि 13x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 7x की क्यूब। आप भैया इसमें आप ऐड करो, इसमें आप ऐड करो क्या, 8y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5x क्यूब। आपने भैया ये चीज ऐड कर दो, बस इतना हमने इस चीज को भी ऐड करना हम समझ गए ना, तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से ऐड करते हैं हम, है ना। समझ दिख तो आपको बढ़िया रहा है एकदम, दो आंखें आपने आपको भगवान ने दी हैं, दिखाई दे रहा है भाई। ब्रैकेट ओपन कर दो सीधा सीधा, क्या 13x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 7x क्यूब प्लस है, प्लस लगा दो, माइनस होता तो चीजें हम बाद में देखते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में। 8y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5x क्यूब। अब जिसकी ज्यादा से ज्यादा पावर है पहले उसे उठा लो, जैसे कि भैया देखो सबसे ज्यादा पावर x की यहाँ पे है, y की 3 है,
और इस x की भी 3 है, तो इसको राइट करो 7x की क्यूब प्लस 5x की क्यूब, एक जैसी चीजों को एक साथ राइट कर लो भाई। फिर अपने 8y क्यूब भी राइट कर लिया। अब भैया पावर इससे कम देखो कहाँ है, पावर 2 और कहीं है भाई 2, बस यही है ना। तो ये देखो, तो 13x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस और कुछ है क्या भाई? अच्छा, मैंने इसमें एक नॉर्मल नंबर भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 7, ठीक है, जैसे कि 7, ठीक है। अब ना आप एक काम करो, अब आप देखो भाई कहीं पे ये वाली सेम टर्म है क्या, दो वेरिएबल वाली, जैसे कि यहाँ है भैया 15xy और यहाँ पे है 3xy। फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ना कुछ और भी नंबर होता है, जैसे कि 8x होता है ना, और यहाँ पर मान लो 3y होता, तो इसे भी सिंगल सिंगल पावर वाली चीजों को भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि 8x प्लस 3y। अब नॉर्मल नंबर है क्या भैया कहीं? हाँ भैया नॉर्मल नंबर भी है 7। चलो अब ऐड करते हैं, देखो सेम चीज 7 और 5 12, यानी कि 12x की क्यूब। ये भैया ये तो अलग चीज है, ये तो इसमें ऐड ही नहीं हो सकती। 8y क्यूब, एक्स स्क्वायर एक जैसी चीज, यानी कि ये हो गया 13 और 7 20, 20x स्क्वायर, xy 15 एंड 3 18 xy। 8x और 3y अलग अलग चीजें भाई, ऐसी की ऐसी राइट होंगी, और प्लस में 7। भाई बताओ क्या तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई? यही पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है वो अलजेब्रा में समझेंगे, है ना भाई। लेकिन मुझे बताओ ये चीजें तो तुम्हें समझ में आई होंगी, है ना, अच्छे तरीके से। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार मैं इसको ना हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, और फिर हम अपना नेक्स्ट उस पर चल देंगे, किस पर भाई? सर्ट्स। देखो जैसे कि अगर होता भाई 15x स्क्वायर 13x, सही है, और इसमें ऐड कर रहे होते हैं हम 7y प्लस 8x प्लस 15x स्क्वायर। देखो ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो 15 एंड 15 30x स्क्वायर, ये भैया 13x 8x कितना हो गया 21x, जो बच गया 7y। इस y कहीं और भी होता तो उसे भी ऐड कर देते हैं ना, चीजें समझ में आई होंगी। तो यही भाई हमारा इसी तरीके से पॉलिनोमियल ऐड होते हैं, मतलब सेम पावर वाली चीजें एक साथ ऐड कर दो, सही है। अच्छा अब आते हैं इस पर, सर्ट्स पर। सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स ना ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2, जैसे कि √3, है ना। भैया इनको ऐड कैसे करें? भाई देखो मान लो तुम्हारे सामने नंबर आ गया कुछ इस तरीके से, यही ऐड कर लो, तो भाई इससे ज्यादा ही ऐड नहीं हो सकते, बस ये ऐसे कैसे ही लिखे जाएंगे, ऐसे कैसे ही राइट होंगे। लेकिन सपोज करो भैया ये √2 और ये √2 आ गया अगर, तो क्या होगा भैया? अगर अलग अलग चीजें है तो ऐसी कैसी राइट होंगी जैसी है ऊपर, लेकिन अगर एक जैसी आ गई तो एक जैसी आ गई, तो भैया एक जैसी चीजें कितनी है? देखो एक कार, एक ऑरेंज, कितने ऑरेंज हो गए भाई? 2 ऑरेंज हो गए, 2√2, है ना। चलो 7√3 प्लस 8√3, भैया देखो 7 ऑरेंज, भैया देखो 8 ऑरेंज, कितने हो गए? 7 एंड 8 15√3। कितना सिंपल है, आराम से है ना, राइट कर लेना, ठीक है। चलो जैसे कि 7√3x प्लस 15√3x, भैया देखो √3x तो सही है, इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि भैया देखो √3x तो आ गया कॉमन, 7 प्लस 15 ये आ गया भैया √3x और मल्टीप्लाई में 22, 7 एंड 15 22, तो ये आ गया भैया 22√3x। खत्म बात, बढ़िया है ना, सर्ट्स भी आ गए। अच्छा इक्वेशन ऐड करनी है, चलो मैं अब आपसे ये कहूँ कि भैया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में आप दूसरी इक्वेशन राइट कर दो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 है, इन्हें ऐड कर दो। ऐड तो भाई हमेशा सेम चीजें होंगी, सही है। ऑरेंज में ऑरेंज मिला सकते हो तुम, ऑरेंज में एप्पल नहीं मिला सकते, सही है, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों एक जैसे हैं, पावर भी 1 1 है और प्लस प्लस है, तो भैया 7x हो गया, प्लस प्लस दिखाई दे रहा, प्लस 3y 7y 10y। नॉर्मल नंबर भी ऐड कर दो, 5 एंड 6 11,
उम्मीद है मुझे हर एक चीज़ समझ में आई होगी, है ना। आप कहोगे भैया इक्वेशन एक दो और कर दो, भाई करूँगा मैं, लेकिन पेशेंस रखो, है ना। हर चीज़ करेंगे, हमने अब एडिशन को अपने कंप्लीट किया है, हर चीज़ हम करेंगे लेकिन एक तरीके से, है ना। वो तरीका क्या होगा जो मैंने सोचा होगा, क्योंकि मुझे नॉलेज है, आपको भले ही नॉलेज ना हो, है ना, लेकिन मुझे हर चीज़ की नॉलेज है कि किस टाइम पे किस बच्चे का कितना माइंड डेवलप रहता है, किस तरीके से उसे चीज़ें समझानी है ना। मैंने अपनी बीएड बहुत अच्छे तरीके से की है। तो चलो भाई, है ना, अब इसको एंड करते हैं वीडियो को, और मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि प्लीज़ 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 इस चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना बच्चों, ठीक है। तो बाय बाय, गुड बाय, नहीं गुड बाय नहीं है ना, कल मिलेंगे फिर से।